द 5 लव लैंग्वेज, रिश्तों को समझने और गहराई से जोड़ने की पूरी ऑडियो बुक। नमस्कार, आज आप एक ऐसी ऑडियो बुक सुनने जा रहे हैं जो आपके रिश्तों को देखने का तरीका बदल सकती है। कई बार हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाले को वो प्यार महसूस ही नहीं होता। हम सोचते हैं, मैं इतना कुछ करता हूं, फिर भी वो खुश क्यों नहीं? यही सवाल इस किताब का मूल है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि हर इंसान प्यार को समझने और महसूस करने की एक अलग भाषा रखता है। जब हम उस भाषा को नहीं समझते तो गलतफहमियां पैदा होती है, दूरी बढ़ती है और रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। इस सफर में आप सीखेंगे कैसे पहचाने कि आपका और आपके साथी का प्यार व्यक्त करने का तरीका क्या है, कैसे छोटे छोटे बदलाव रिश्तों में गहरा बदलाव ला सकते हैं, कैसे गलतफहमियों को समझ में बदला जा सकता है और कैसे एक ऐसा रिश्ता बनाया जाए जिसमें दोनों लोग सच में प्यार महसूस करें। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की कहानी है जहां प्यार है, लेकिन उसे सही तरह से समझने की जरूरत है। अध्याय 1, प्यार में पड़ना और प्यार बनाए रखना। कहानी शुरू होती है उस एहसास से जिसे हम प्यार में पड़ना कहते हैं। शुरुआत में सब कुछ नया और रोमांचक लगता है। हम सामने वाले की हर बात पर मुस्कुराते हैं, छोटी छोटी बातें भी खास लगती हैं, लेकिन समय के साथ वो शुरुआती उत्साह कम होने लगता है। रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, काम का दबाव और जीवन की वास्तविकताएं रिश्ते को चुनौती देती है। लेखक समझाते हैं कि प्यार का शुरुआती चरण अस्थायी होता है। असली रिश्ते की परीक्षा तब होती है जब आकर्षण की चमक कम हो जाती है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहीं से हमें सचेत प्रयास करने की जरूरत होती है, ताकि प्यार सिर्फ भावना न रहे, बल्कि एक सचेत निर्णय बन जाए। एक उदाहरण ले, शादी के बाद कुछ महीनों तक सब अच्छा चलता है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। दोनों सोचते हैं कि दूसरा बदल गया है। असल में समस्या बदलने की नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझने की होती है। अब असली गेम शुरू होता है, प्यार बनाए रखना। यहाँ पर अट्रैक्शन की जगह चॉइस आ जाती है, यहाँ पर फीलिंग की जगह एफर्ट आ जाता है। शादी के बाद या लॉन्ग रिलेशनशिप में क्या होता है? शुरुआत में सब रोमांटिक मूवी जैसा, फिर डेली लाइफ आ जाता है। काम का बिल पे करना, घर के काम, फैमिली, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन। अचानक झगड़े शुरू हो जाते हैं। तुम बदल गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन सच बताओ, कोई नहीं बदला। बस वो इनिशियल केमिकल रश खत्म हो गया। अब रिश्ता चलाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। असल प्यार वो नहीं जो बस फील होता है। असल प्यार वो है जो तुम चूज करते हो। रोज जब मूड नहीं है तब भी सुनना, जब गुस्सा आ रहा है तब भी रिस्पेक्ट दिखाना, जब थक गए हो तब भी आई अप्रिशिएट यू बोलना। अध्याय 2, प्रेम का भावनात्मक टैंक। लेखक एक महत्वपूर्ण अवधारणा बताते हैं, लव टैंक यानी भावनात्मक टैंक। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य भावनात्मक टैंक होता है जो प्यार से भरता है। जब ये भरा होता है तो हम खुश, सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते हैं। जब ये खाली होता है तो हम चिड़चिड़े, असंतुष्ट और दूरी महसूस करने लगते हैं। रिश्तों में कई बार समस्या व्यवहार नहीं, बल्कि खाली भावनात्मक टैंक होती है। जैसे एक पत्नी कहती है कि उसका पति उसे समय नहीं देता। पति कहता है कि वो पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। दोनों सही है, लेकिन पत्नी का भावनात्मक टैंक खाली है। लेखक बताते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हमारे साथी का टैंक किस तरह भरता है, तभी रिश्ते में स्थिरता और खुशी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर इंसान का टैंक अलग तरीके से भरता है। ये तरीके ही प्रेम की 5 भाषाएं हैं, जिनका अगले अध्यायों में विस्तार से वर्णन होगा। संक्षेप में 5 भाषाएं: वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, प्रशंसा के शब्द, तारीफ, आई लव यू, अच्छी बातें कहना, क्वालिटी टाइम, पूरे ध्यान से साथ बिताना, फोन दूर रखकर बात करना, रिसीविंग गिफ्ट्स, उपहार, छोटे छोटे विचारशील गिफ्ट्स,
एक्ट्स ऑफ सर्विस, सेवा के काम, काम करके मदद करना, जैसे बर्तन धोना, चाय बनाना, फिजिकल टच, शारीरिक स्पर्श, हग, हाथ पकड़ना, किस। तुम्हें अपने पार्टनर की प्राथमिक भाषा ढूंढनी है। उसकी भाषा में प्यार दिखाओ, उसका टैंक भरेगा, वो खुश और सुरक्षित महसूस करेगा, रिश्ता मजबूत बनेगा। अध्याय 3, पहली प्रेम भाषा, प्रशंसा और सकारात्मक शब्द। कुछ लोग शब्दों के माध्यम से प्यार महसूस करते हैं। उनके लिए सराहना, धन्यवाद और सकारात्मक बातें बहुत मायने रखती है। एक साधारण वाक्य, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, किसी के दिल में गहरी खुशी भर सकता है। लेखक बताते हैं कि आलोचना और कठोर शब्द इस भाषा वाले व्यक्ति को बहुत चोट पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, एक पति रोज मेहनत करता है, लेकिन पत्नी कभी उसकी तारीफ नहीं करती। धीरे धीरे उसे लगता है कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं। जब उसने छोटी छोटी तारीफें शुरू की, जैसे तुम परिवार के लिए बहुत जिम्मेदार हो, रिश्ता बदलने लगा। क्या होता है जब ये शब्द नहीं मिलते? आलोचना, नकारात्मक बातें, ताने या चुप्पी इन लोगों को बहुत गहरी चोट पहुंचाती है। वे सोचते हैं, क्या मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? धीरे धीरे उनका टैंक खाली होने लगता है। वे उदास, चिड़चिड़े या दूर महसूस करने लगते हैं। उदाहरण, पति रोज ऑफिस में मेहनत करता है, घर लाता है, लेकिन पत्नी कभी तारीफ नहीं करती, बस शिकायतें करती है। पति को लगने लगता है कि उसकी मेहनत बेकार है। वो भावनात्मक रूप से खाली हो जाता है। अध्याय 4, दूसरी प्रेम भाषा, गुणवत्तापूर्ण समय। कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रेम भाषा है साथ बिताया गया ध्यानपूर्ण समय। ये सिर्फ साथ बैठना नहीं, बल्कि बिना फोन, बिना ध्यान भटकाए पूरी उपस्थिति के साथ बातचीत करना है। लेखक बताते हैं कि कई रिश्तों में लोग साथ रहते हैं, लेकिन सच में जुड़े नहीं होते। एक उदाहरण, पति पत्नी रोज शाम को साथ होते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने फोन में व्यस्त रहते हैं। पत्नी को लगता है कि पति उससे दूर है। जब उन्होंने हर सप्ताह एक नो फोन डिनर शुरू किया, तो उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगा। क्वालिटी टाइम कैसे दें? प्रैक्टिकल उदाहरण, ये लोग ध्यान और साझेदारी से प्यार महसूस करते हैं। रोजाना या हफ्ते में ट्राई करो। नो डिस्ट्रैक्शन बातचीत, रोज 15 से 20 मिनट फोन दूर रखकर बस बात करो। दिन कैसा रहा? क्या अच्छा लगा? क्या परेशान किया? एक साथ एक्टिविटी, साथ में खाना बनाना, पार्क में वॉक करना, मूवी देखना, लेकिन बीच में फोन न चेक करना, गेम खेलना, लूडो, कार्ड्स या कोई बोर्ड गेम। डेट नाइट, हफ्ते में एक बार बाहर डिनर या घर पर कैंडल लाइट डिनर। पुरानी जगहों पर जाना जहां पहली बार मिले थे। सिर्फ सुनना, जब वो कुछ शेयर करे तो बीच में सलाह न दे, बस सुनो और समझो। कहो, मैं समझ रही हूं और तुम्हारे साथ हूं। छोटे छोटे पल, सुबह चाय के साथ 10 मिनट साथ बिताने, सोने से पहले 5 मिनट गले लगकर बात करना। अध्याय 5, तीसरी प्रेम भाषा, उपहार प्राप्त करना। कुछ लोगों के लिए उपहार सिर्फ चीज नहीं, बल्कि याद और ध्यान का प्रतीक होते हैं। एक छोटा सा फूल, एक पसंदीदा किताब या यात्रा से लाया गया छोटा सा स्मृति चिन्ह, ये सब उन्हें प्यार महसूस कराता है। लेखक बताते हैं कि उपहार महंगे होने जरूरी नहीं, असली महत्व भावना और याद का है। एक पति को लगा कि उसकी पत्नी बहुत भौतिकवादी है क्योंकि उसे उपहार पसंद थे, लेकिन बाद में समझ आया कि उपहार उसके लिए मैं तुम्हें याद करता हूं का संकेत थे। ये ध्यान और याद का प्रतीक होता है। गैरी चैपमैन कहते हैं, उपहार प्रेम के दृश्य प्रतीक होते हैं। जब कोई उपहार देता है तो वो कह रहा होता है, मैं तुम्हें याद कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, महंगा होना जरूरी नहीं, कीमत से ज्यादा भावना मायने रखती है। छोटा सा फूल, पसंदीदा चॉकलेट, यात्रा से लाया गया कोई छोटा स्मृति चिन्ह, हाथ से लिखा नोट या कोई किताब, ये सब बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। एक जंगली फूल जो रास्ते में तोड़ा गया, अगर वो तुम्हारे लिए खास था तो वो लाखों के गिफ्ट से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। अध्याय 6, चौथी प्रेम भाषा, सेवा के कार्य।
सेवा के कार्य प्रेम भाषा क्या है? जिन लोगों की ये प्रेम भाषा है वे प्यार को क्रियाओं से महसूस करते हैं। उनके लिए प्यार शब्दों, गिफ्ट्स या समय से ज्यादा तब महसूस होता है जब कोई उनके लिए कुछ करता है, खासकर वो काम जो उनकी जिंदगी आसान बनाए या उनका बोझ कम करे। गैरी चैपमैन का प्रसिद्ध वाक्य है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्रियाएं शब्दों से ज्यादा जोरदार बोलती हैं। ये भाषा वाले लोग सोचते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए कुछ करो। तुम्हारी मदद से मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी परवाह है। उदाहरण से समझो, पत्नी चाहती थी कि पति घर के कामों में मदद करे, जैसे बर्तन धोना, बच्चों को तैयार करना या घर की छोटी मोटी चीजें संभालना। पति सोचता था, मैं तो दिन रात मेहनत करके पैसे लाता हूं, यही तो मेरा प्यार दिखाना है। दोनों के प्यार दिखाने का तरीका अलग था। पत्नी का टैंक खाली रहता था, वो नाराज या उदास रहती थी। जब पति ने छोटे छोटे काम शुरू किए, बिना कहे खुद से बर्तन धो दिए, उसका फेवरेट खाना बनाया, घर की सफाई में मदद की, पत्नी को लगा कि वो सच में मेरी परवाह करता है। उसका भावनात्मक टैंक भरने लगा। रिश्ता ज्यादा खुशहाल और करीब हुआ। अगर तुम्हारा पार्टनर इस भाषा का है तो मैंने तो इतना किया है कहकर बहाना मत बनाओ। उनके लिए वो काम मायने रखते हैं जो उनकी जरूरत के हिसाब से किए गए हों। बिना कहे करना सबसे पावरफुल है। अगर बार बार कहना पड़ता है तो वो उतना प्यार महसूस नहीं करते। गलत काम करने से बेहतर है न करना, क्योंकि गलत तरीके से किया गया काम, जैसे जल्दबाजी में, उन्हें लग सकता है कि बस निभाया जा रहा है। ये भाषा समय और मेहनत मांगती है, लेकिन रिटर्न में बहुत गहरा कनेक्शन देती है। निष्कर्ष, अध्याय 7, 5वीं प्रेम भाषा, फिजिकल टच यानी शारीरिक स्पर्श। शारीरिक स्पर्श प्रेम भाषा क्या है? जिन लोगों की ये प्रेम भाषा है उनके लिए प्यार सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से महसूस होता है। स्पर्श उनके लिए सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि सुरक्षा, अपनापन, कनेक्शन और मैं तुम्हारे साथ हूं का बहुत गहरा संकेत है। हाथ पकड़ना, गले लगाना, कंधे पर हाथ रखना, पीठ पर हाथ फेरना, बालों में हाथ फिराना, किस करना, माथे पर, गाल पर, होठों पर, पैर दबाना या कंधे की मालिश करना, साथ सोते समय एक दूसरे से सटकर सोना, खेल खेल में छूना, हल्का धक्का, हाथ पकड़कर घुमाना। ये छोटे छोटे स्पर्श उनके भावनात्मक टैंक को तेजी से भर देते हैं। स्पर्श की कमी क्या करती है? जिनकी ये भाषा है उनके लिए स्पर्श न मिलना बहुत बड़ी दूरी पैदा करता है। वे सोचते हैं, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता, या क्या मैं अब आकर्षक नहीं रहा? भले ही पार्टनर बहुत अच्छे शब्द बोले, गिफ्ट दे, समय दे या मदद करे, लेकिन अगर स्पर्श कम हो जाए तो उनका टैंक खाली होने लगता है। उदाहरण, पत्नी को लगने लगा कि पति उससे दूर हो गया है। कारण, पति ने गले लगाना, हाथ पकड़ना, पास बैठना सब कम कर दिया था। वो रोज साथ थे, बातें करते थे, लेकिन शारीरिक निकटता गायब थी। पत्नी को अकेलापन और असुरक्षा महसूस होने लगी। बदलाव कैसे आया? जब उन्होंने छोटे छोटे स्पर्श फिर से शुरू किए। सुबह उठते ही एक गले लगना, शाम को सोफे पर पास बैठकर हाथ पकड़ना, चलते समय कंधे से कंधा मिलाकर चलना, सोने से पहले एक लंबा हग। पत्नी का भावनात्मक टैंक भरने लगा। उसे फिर से सुरक्षित, प्यारा हुआ और अपनापन महसूस होने लगा। रिश्ते में दूरी कम हुई, नजदीकी बढ़ी और प्यार फिर से गहरा हो गया। अध्याय 8, अपनी और अपने साथी की प्रेम भाषा पहचानना। लेखक सुझाव देते हैं कि आप ये देखें, आप किस बात की सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, आप अपने साथी के लिए क्या सबसे ज्यादा करते हैं और आप किस चीज से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। यही संकेत आपकी प्रेम भाषा को समझने में मदद करेंगे। हर रिश्ते में गलती और संघर्ष होते हैं। लेखक कहते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ अच्छी भावनाओं में नहीं, बल्कि माफी और समझ में दिखता है। जब हम अपने साथी की भाषा में माफी मांगते हैं तो घाव जल्दी भरते हैं।
अध्याय 9, स्थायी प्यार बनाना। आखिरी अध्याय में लेखक बताते हैं कि प्यार एक चुनाव है। जब हम रोज छोटे छोटे प्रयास करते हैं, साथी की भाषा में प्यार व्यक्त करते हैं, तो रिश्ता मजबूत होता है। समय के साथ प्यार गहरा और स्थायी बन जाता है। आज आपने सीखा कि प्यार सिर्फ भावना नहीं, बल्कि समझ, प्रयास और सही भाषा का मेल है। हर इंसान अलग तरीके से प्यार महसूस करता है। जब हम उस भाषा को समझते हैं, तो रिश्तों में नई ऊर्जा और गहराई आती है। आज से अपने करीबियों को नए नजरिए से देखिए, उनकी जरूरतों को समझिए, छोटे छोटे बदलाव कीजिए और अपने रिश्तों के भावनात्मक टैंक को भरते रहिए। याद रखिए, सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, बल्कि समझ और निरंतर प्रयास से मजबूत होता है। धन्यवाद। और आपके रिश्तों में गहराई, खुशी और सच्चे जुड़ाव की कामना करते हैं।